आपके अंगूठे में छुपा हुआ है इतना गहरा और वैज्ञानिक रहस्य कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपका अंगूठा केवल एक उंगली नहीं है, ये आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र, एनर्जी सेंटर है। जब आप अपने अंगूठे को तर्जनी से मिलाते हैं तब ज्ञान मुद्रा बनती है, मध्यमा से मिलाने पर शून्य मुद्रा, अनामिका से मिलाने पर पृथ्वी मुद्रा, कनिष्ठा से मिलाने पर वरुण मुद्रा बनती है। लेकिन ये केवल हाथों की स्थिति नहीं है, ये विज्ञान और आध्यात्म का एक ऐसा गहरा मेल है जिसे हजारों सालों तक कोई नहीं समझ पाया। समझ तब आया जब विज्ञान विकसित होने लगा, इस पर रिसर्च होने लगे। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि हमारे हाथ हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ी जगह घेरते हैं। ये मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स में अन्य अंगों से कहीं ज्यादा स्थान लेते हैं और इनमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है हमारा अंगूठा। जब अंगूठा अन्य उंगलियों से मिलता है तो ये विभिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक सेंटर तक भेजता है। यह हमारे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन को शांत करता है। सनातन धर्म ये कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि विज्ञान की सच्चाई भी है। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व और अनामिका पृथ्वी तत्व और इसी के साथ कनिष्ठा जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि हमारा शरीर 72% पानी, 12% पृथ्वी यानी कि मिनरल्स, 6% हवा, 4% अग्नि और एनर्जी से बना हुआ है और बाकी स्पेस एलिमेंट से बना हुआ है। तो अब जब आप अंगूठे को तर्जनी से मिलाते हैं यानी कि जब वायु मुद्रा बनती है तो क्या होता है? पहला, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। ये दिमाग का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है। इसका काम है सोचना, निर्णय करना, योजना बनाना, ध्यान लगाना। मतलब जब आप किसी भी काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। दूसरा, अल्फा और बीटा ब्रेन वेव्स बढ़ते हैं इससे। अल्फा वेव्स यानी कि रिलैक्स्ड लेकिन अलर्ट स्टेट, बीटा वेव्स यानी कि एक्टिव जैसे सोचना, लॉजिकल काम, कंसंट्रेशन। मतलब जब आप फोकस में होते हैं तो अल्फा और बीटा दोनों वेव्स दिमाग को स्टेडी और शार्प रखते हैं। तीसरा, असेंडिंग रेटिकुलस एक्टिविटी सिस्टम ARAS सिमुलेट होता है। यह ब्रेन स्टेम में एक नेटवर्क है जिसका काम है दिमाग को अलर्ट रखना। मतलब ARAS एक ऐसा वेकअप सिस्टम होता है जो आपके दिमाग को जागृत रखता है, एक्टिव रखता है। कंक्लूजन ये है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा एक्टिव रहता है, अल्फा और बीटा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं और ARAS सिस्टम आपको अलर्ट रखता है सिर्फ ज्ञान मुद्रा बनाने से। दूसरा, जब हम अंगूठे को मध्यमा से मिलाते हैं तब क्या होता है? तो जब हम अंगूठे को मध्यमा से मिलाते हैं तो इसे शून्य मुद्रा कहा जाता है। इसका पहला काम है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है। ये नर्वस सिस्टम शरीर के ऑटोमेटिक काम संभालता है जैसे कि हार्ट बीट, सांसें, डाइजेशन। जब ये असंतुलित होता है तो स्ट्रेस, एग्जाइटी और बेचैनी बढ़ती है। शून्य मुद्रा इसे बैलेंस करती है जिससे शांति और रिलैक्सेशन आता है। दूसरा है स्ट्रेस और हार्मोन्स को कम करती है। शरीर स्ट्रेस के समय में कार्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन्स निकालता है। ये मुद्रा इन्हें रेगुलेट करती है। शरीर रिलैक्स्ड और दिमाग क्लियर रहता है। तीसरा काम है इसका ईयर रिलैक्स्ड प्रॉब्लम्स और नंबनेस में फायदा करता है। कान में आवाज जैसे गूंजती है, हीरिंग इशू में राहत देता है। यह हमें नंबनेस यानी कि सेंसेशंस लॉस में भी ज्यादा मददगार रहता है क्योंकि ये नर्वस सिग्नल को इंप्रूव करता है। अब तीसरा है पृथ्वी मुद्रा। जब आप अंगूठे और अनामिका उंगली को मिलाते हैं तो इसे पृथ्वी मुद्रा कहा जाता है। इसका काम है शरीर को मजबूती प्रदान करना। जब आप पृथ्वी मुद्रा बनाते हैं तो ये शरीर में बॉडी टिश्यूज को हील करती है। मसल्स, स्किन, बोन्स और ऑर्गन्स अलग अलग टिश्यूज बनाते हैं। ये मुद्रा एनर्जी फ्लो को बढ़ाकर इन टिश्यूज को रिपेयर और हील करने का प्रोसेस तेज कर देती है और चोट या वीकनेस में रिकवरी सपोर्ट करती है। दूसरा, वेट गेन में हेल्पफुल करती है। जिन लोगों का वेट बहुत कम है यह मुद्रा मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है और न्यूट्रिशंस एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है जिससे वेट हेल्थी तरीके से बढ़ता है। तीसरा है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ती है। शरीर को इनर स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग देती है। हड्डियों की, मसल्स की मजबूती बढ़ाती है। ओवरऑल कहें तो स्टेमिना और विटालिटी बढ़ाती है। चौथा है वरुण मुद्रा। जब हम अंगूठे और कनिष्ठा को मिलाते हैं तो इसे वरुण मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा शरीर में जल तत्व को संतुलित करती है। इसका पहला काम है डिहाइड्रेशन से बचाव। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना हुआ होता है और वरुण मुद्रा शरीर में फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करती है। और दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। ये मुद्रा ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो पूरे शरीर में स्मूथ हो जाता है। एनर्जी लेवल बेहतर हो जाता है। इसका तीसरा काम है स्किन की ग्लो बढ़ाती है। वाटर बैलेंस सही होने से स्किन सेल्स हाइड्रेट रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके
तरीके से होने पर टॉक्सिन्स फ्लश होते रहते हैं और स्किन प्राकृतिक रूप से चमकता हुआ दिखता है, चेहरे पर तेज आता है। अब जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि EPI क्या होता है। इलेक्ट्रोफोनेटिक इमेजिंग यानी कि EPI या गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन GDV एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे शरीर से निकलने वाली एनर्जी फील्ड और बायो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मापा जाता है। इससे पता चलता है कि शरीर में स्ट्रेस, एनर्जी फ्लो, बैलेंस कैसा है। तो जब काफ़ी सारे लोगों ने 20 मिनट से ज़्यादा तक लगातार ये मुद्रा का अभ्यास किया तो दिमाग और शरीर में मेजरेबल बायोलॉजिकल बदलाव देखे गए। मतलब ये बदलाव केवल मेंटल इमेजिनेशन नहीं थे बल्कि साइंटिफिकली रिकॉर्डेबल हैं। दूसरा डेटा था न्यूरल नेटवर्क क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी 85% से 100% तक बढ़ गई। ब्रेन सिग्नल्स को क्लासिफाई करने वाले न्यूरल नेटवर्क मॉडल AI और EEG एनालाइज में एक्यूरेसी 85% से बढ़कर 100% तक हो गई। इसका मतलब यह है कि मुद्रा प्रैक्टिस के बाद ब्रेन पैटर्न्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज और क्लियर हो गए थे। तीसरा था इफेक्ट साइज कंट्रोल ग्रुप यानी कि जो लोग भी मुद्राओं का अभ्यास नहीं कर रहे थे उनमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन जो लोग भी मुद्राओं का अभ्यास कर रहे थे उनमें जब मेजर किया गया तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। अच्छा, ऐसा होता ही क्यों है कि हम उंगलियों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे शरीर में इतना कुछ हो जाता है। आपके हाथों में कई ऐसे बिंदु यानी कि प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अंगूठे का सिरा यानी कि थंब टिप फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। छोटी उंगली का सिरा यानी कि लिटिल फिंगर का टिप्स हमारे हार्ट से, दिल से जुड़ा हुआ होता है। 2019 की एक रिसर्च में पाया गया था कि एक्यूप्रेंचर में बताए गए जो ये बिंदु वास्तव में होते हैं वो शरीर के फ्यूसिया नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। फ्यूसिया नेटवर्क का मतलब है कि हमारे शरीर में एक तरह का जाल जैसा नरम ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि हर अंग और हिस्से को आपस में जोड़ते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जब आप इन उंगलियों के सिरों पर दबाव डालते हैं बल्कि हमारे अंदर के अंगों जैसे फेफड़े, दिल आदि पर भी असर डालते हैं। यही कारण है कि हमारे हाथ की उंगलियां सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं है बल्कि इसके पीछे शरीर के कई अंगों को प्रभावित किया जा सकता है। अस्थमा पेशेंट्स पर स्टडी ने दिखाया कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही मुद्राओं ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ गई, PEFR बेहतर हुआ, सांस रोकने का समय बढ़ा, फेफड़ों की एंड्योरेंस मजबूत हो गई, सांसों की नलिकाएं खुली और कफ कम हुआ। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर रिसर्च बताती है कि नियमित अभ्यास करने से दिमाग की आउटर लेयर यानी कि कॉर्टिकल थिकनेस मजबूत होती है, मेमोरी और फोकस बेहतर होते हैं, एमिगडाला कम रिएक्टिव होता है, डर, चिंता, तनाव कम होते हैं, हमारा ब्रेन कनेक्टिविटी बेहतर होती है, दिमाग के अलग अलग हिस्सों में कम्युनिकेशन मजबूत होता है, BDNF यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोफोटिक फैक्टर बढ़ता है जो कि दिमाग की ग्रोथ और न्यूरोप्लास्टिसिटी, नई चीजें सीखने और एडॉप्ट करने की क्षमता को बढ़ाता है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इन चीजों को समझ लिया था, इसीलिए घृण संहिता जैसे ग्रंथों में 25 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन मिलता है। कई शास्त्रों में सैकड़ों हजारों मुद्राओं का उल्लेख मिलता है और जिसमें से अधिकतर मुद्राएं जो है वो अंगूठे से ही बनाई जाती हैं। अब आइए समझते हैं कि इसे करना कैसे है। सबसे पहले आप किसी कंफर्टेबल पोज में बैठें, आरामदायक जगह पर बैठ जाएं, अपने गले, सिर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और गहरी सांस के साथ प्रैक्टिस करें। मिनिमम 20 से 25 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं। किसी भी एक मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मुद्राओं का प्रयोग और ध्यान का प्रयोग खाना खाने के 2 घंटे बाद ही करें। बेस्ट टाइम है सुबह, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये, तो सुबह करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी मुद्राएं अपने आप बनने लगती हैं और जब आप मुद्राएं बनाने लगते हैं तो ध्यान अपने आप होने लगता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए जब आप दोनों को एक साथ करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभावकारी परिणाम आते हैं। बस ध्यान रहे, हार्ट पेशेंट को कुछ मुद्राओं से बचना चाहिए, प्रेगनेंसी में कुछ मुद्राओं से बचना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे पहली बार में ही तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। मेडिकल कंडीशन अगर कोई है तो आप डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। आज जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो केवल थ्योरीज नहीं है, ये सब प्री रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश हुए रिसर्च हैं। हमारा सनातन धर्म कंप्लीट साइंटिफिक फ्रेमवर्क है और आपका ये अंगूठा सिर्फ एक उंगली नहीं है बल्कि ये इंटायर नर्वस सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर है। जब आप इसे सही तरीके से यूज करते हैं तब आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, स्ट्रेस को एलिमिनेट कर सकते हैं और आप एक ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं, सिर्फ अगर आप 15 से 20 मिनट या 5 मिनट भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं मुद्राओं का और ध्यान का तो आप अपने लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 4 मुद्राओं में से आपको सबसे अच्छी मुद्रा कौन सी लगी। और अगर आप किसी और चीज पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी जरूर कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव।